हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 10 अप्रैल 2021 दिन शनिवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। देश के हर एक नागरिक के लिए जानना जरूरी है, मैं आपको बताऊंगा 5वें फैसले। साथ ही किसान भाई लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। वहीं आज पेट्रोल डीजल बंद रहने को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे से लेकर पेट्रोल पंप किन किन राज्यों में बिल्कुल बंद रहेंगे दिन भर, इसको लेकर भी एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू, इस पर भी कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं। आइए नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं एक एक करके आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण खबरों को। खबरें बहुत ही सिलेक्टेड और काम की हम आपके लिए लेकर आए हैं, सो इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक मेरे साथ देखते रहिएगा। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलता हूँ पहले अपडेट में। देखिए खबर कि दोस्तों, अमेरिका के बाद अब भारत में भी होगी ऑर्गेनिक स्किन केयर की धूम, सैकड़ों रोजगार भी बनेंगे मौके। दरअसल दोस्तों, कनाडा की ऑर्गेनिक स्किन केयर लाइन रिफ्रेश बोटेनिकल्स जो हैं वो कल ही हमारे भारत में भी अपनी शुरुआत की घोषणा किए हैं और इससे एटलीस्ट इसका बिजनेस इंडिया में भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर भी लोगों को नौकरियां वगैरह मिलेगी, है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, ICICI बैंक ने समर बोनांजा ऑफर निकाला है। अगर आप अपने घर में AC, फ्रिज, कूलर, मोबाइल, ज्वेलरी वगैरह या कुछ भी खरीद रहे हैं ना, तो अभी आप ICICI के इस समर बोनांजा ऑफर के तहत कुछ बम्पर छूट पा सकते हैं। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आजकल अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो ना, Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह से, और अगर आप ICICI बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो ना, तो आपको ये ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की नीदरलैंड के PM के साथ वर्चुअल वार्तालाप। उन्होंने कहा कि महामारी और आतंकवाद पर हमारा दृष्टिकोण समान है। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को यानी यस्टरडे ही 2 देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच एक अहम बातचीत हुई, वार्तालाप हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भारत के और नीदरलैंड के PM मार्क रट दोनों एक दूसरे के साथ वर्चुअल समिट किए और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दूं, इस समिट का आयोजन PM रट की हालिया संसदीय जीत के बाद हुआ है और इस दौरान दोनों देशों के प्रमुखों ने द्विपक्षीय सहयोग पर विस्तार से चर्चा भी की है। कहने का मतलब नीदरलैंड और भारत के रिश्ते मजबूत होंगे और दोनों देश एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, है ना। समिट को लेकर PM मोदी ने बताया कि हमारी साझेदारी लोकतंत्र और कानून के शासन के साझा मूल्यों पर आधारित है। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी जैसी चुनौतियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण समान है। हम भारत प्रशांत आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक डिजिटल प्रशासन जैसे नए क्षेत्रों में भी अभिसरण विकसित कर रहे हैं। ट्रेड समझौते पर भी चर्चा हुई और जल्दी भारत EU शुरू कर दिया जाएगा। तो ये कुछ भारत के विकास को लेकर अच्छी बातें हैं। विकास की जब बात हो रही तो और एक खबर देखिए दोस्तों, भारत के इस राज्य में 670 करोड़ रुपए से पूरे होंगे 10 नेशनल हाईवे के 14 प्रोजेक्ट NHAI ने मंजूरी दे दी है। जी हाँ, NHAI जो है ना, कहने का मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो NHAI है ना दोस्तों, इसने पूरे देश में नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट को पूरा करने में जोर शोर लगा रखे हैं और इसी बीच अब झारखंड राज्य में 2020-21 में 670 करोड़ रुपए के 10 नेशनल हाईवे के 14 प्रोजेक्ट को पूरा करने की प्लानिंग कंप्लीट होगी। 21-22 में बोले तो जो 20-21 के प्रोजेक्ट पेंडिंग है ना, वो अभी कंप्लीट होंगे, है ना। अच्छा, और एक खबर देखिए दोस्तों, इस राज्य में अब दोपहिया वाहन खरीदने पर फ्री में मिलेगा हेलमेट। प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों राजस्थान राज्य की। ये राजस्थान है भाई साहब। जी हाँ, यहाँ पर बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाने की प्लानिंग बनाई है और ऐसे में दोस्तों राज्य में बाइक पर होने वाले सड़क हादसों में जान जाने वाले लोगों की संख्या को कम करने के लिए बड़ा अच्छा फैसला लिया है। और वो ये कि अब जब भी आप किसी भी कंपनी के शोरूम से गाड़ी या स्कूटर वगैरह दोपहिया वाहन खरीदोगे ना, तो आपको हेलमेट बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। तो राजस्थान राज्य में अब आपको ये सुविधा का फायदा मिलेगा। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत के रेल कर्मचारियों के बच्चे करेंगे अब मेडिकल, इंजीनियरिंग व बोर्ड परीक्षा की निःशुल्क तैयारी। जी हाँ, जो लोग इंडियन रेलवे में काम करते हैं ना, उनकी फैमिलीज, उनके चिल्ड्रंस के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों, दक्षिण पूर्व रेल प्रबंधन ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत रेल कर्मचारियों के बच्चे जो हैं वो मेडिकल, इंजीनियरिंग व बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे, यानी कि निःशुल्क कर पाएंगे। ओके, तो अच्छा फैसला है ये भी। और इसके अलावा राजस्थान राज्य से संबंधित और एक फैसला ये देखिए दोस्तों कि आखातीज पर बाल विवाह को रोकने के लिए भी गहलोत सरकार ने एक मेगा प्लान बनाया है। आमंत्रण पर अब लिखनी होगी वर वधु की जन्म तिथि। जी हाँ, मतलब कि बाल विवाह नहीं हो, छोटे छोटे बच्चों का विवाह को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने एक पहल शुरू की है और वो ये दोस्तों कि अब जो कार्ड छपवाते हैं ना शादी के, उन कार्ड पर लड़के लड़की की डेट ऑफ बर्थ लिखना जरूरी होगा, जन्म तारीख, है ना। अब आप ये सोच रहे हो दोस्तों कि यार इसमें क्या मतलब कि कार्ड पर तो डेट ऑफ बर्थ ज्यादा लिख दो ना, क्या फर्क
फर्क पड़ रहा है ना। तो आपको बता दूं दोस्तों कि कार्ड छपने के लिए जहां पर आप डालोगे ना, तो जो वो प्रिंटिंग प्रेस वाला होगा ना, उसको आप दोनों ही वर वधु दोनों के ही डॉक्यूमेंट्स दोगे ना कि हाँ ये एज प्रूफ के लिए, चाहे उनका आधार कार्ड हो गया, बोर्ड मार्कशीट वगैरह और कुछ भी, तब बीच आपके कार्ड छापे जाएंगे, अदरवाइज नहीं छापे जाएंगे। ठीक है ना। तो ये अच्छी पहल है गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट की। और बाकी जैसा कि मैं आपको अपडेट बता रहा था दोस्तों कि आखिर दोस्तों कौन से राज्य में आज सुबह 6 बजे के बाद पेट्रोल डीजल आपको नहीं मिलेगा, तो वो भी राजस्थान को ही लेकर है दोस्तों। राजस्थान में वेट कम करने की मांग को लेकर आज सभी पेट्रोल पंप 12 घंटे के लिए बंद रहेंगे। राज्य के लगभग 7000 पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की खरीद और बिक्री पूरी तरह से ब्लॉक रहेगी, बंद रहेगी। ये बंदी शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक रहेगी, है ना। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले एक दिन की हड़ताल भी होगी कल। और ऐसे में अगर आज आप वीकेंड पर कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं ना, तो आपको जरूर थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि आप घूमने के लिए जिस कार या टैक्सी वगैरह का इस्तेमाल करोगे उसका टैंक आपको आज ही फुल करवाना पड़ेगा सुबह 6 बजे से पहले, अदरवाइज आज दिन में तो पेट्रोल मिलने वाला है नहीं। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। अच्छा देखिए अगली खबर दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले किसान भाई लोगों के लिए यूरिया खाद बढ़ाने की रेटों को बढ़ाने की लेकर अपडेट और खबर आई थी, राइट। तो इस पर ये नई सुविधा अच्छी आई है दोस्तों की इफ्को जो है वो पुराने दाम पर ही बेचेगा गैर यूरिया खाद का पुराना स्टॉक, यानी कि इफ्को के पास जो बिना यूरिया खादों का जो पुराना वाला स्टॉक पड़ा हुआ ना, वो पुरानी रेट में मिलेगा आपको। ठीक है ना। भले ही यूरिया खाद की रेटें बढ़ चुकी हो, लेकिन फिर भी वो उर्वरक आपको पुरानी रेट पर ही मिलेगा। ओके, तो ये इफ्को का किसान भाई लोगों के लिए बड़ी ही राहत की बात है, अच्छा फैसला है। और अगली खबर देखिए, आपको पता होगा कल से आईपीएल 2021 के मैच शुरू हो चुके हैं और डिविलियर्स की तूफानी पारी देखने को मिली होगी आपको कल। बेंगलुरु ने 2 विकेट से मुंबई को हरा करके जीत की शुरुआत की है और कल का मैच काफी इंटरेस्टिंग भी रहा। बेंगलुरु ने मुंबई को 2 विकेट से तो हराया, लेकिन आखिरी बॉल पर विराट की टीम जो है वो जीत पाई। रोहित की मुंबई इंडियंस ने लगातार 90 सीजन में अपना पहला मैच गंवाया है। ये कुछ मैच से संबंधित और रन स्कोर आप देख सकते हैं। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश लखनऊ में बनाई जाएगी भगवान लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा। जी हाँ, जहाँ दोस्तों एक तरफ ऑलरेडी उत्तर प्रदेश अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, उसी बीच अब यूपी लखनऊ में भगवान लक्ष्मण जी की भी 151 फीट से भी ज्यादा ऊंची प्रतिमा मूर्ति लगाई जाएगी। तो ये वाकई में अच्छी पहल है यूपी गवर्नमेंट की। और अगली खबर देखिए आप, नई रिसर्च में इस बात का पता चला दोस्तों कि जब अपन रोड पर चलते हैं तब ट्रैफिक का जो शोर होता है ना, उससे भी हार्ट अटैक हो सकता है। वो ट्रैफिक का शोर हार्ट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। 5 डेसिबल तक शोर अधिक बढ़ने पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 35% तक बढ़ जाता है। देखिए जरा मतलब कि किस तरह से सड़क पर होने वाला ट्रैफिक का जो ध्वनि प्रदूषण होता है ना, वो भी हमारे शरीर में हार्ट को कितना ज्यादा डैमेज कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण भी दिल की सेहत को बिगाड़ता है। तेजी से बढ़ता शोर हार्ट के लिए दिक्कतें बढ़ा रहा है। हाल ही में यूरोपीय हार्ट जनरल में पब्लिश रिसर्च कहती है कि लंबे समय तक ट्रैफिक के शोर के बीच रहने से हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। 500 लोगों पर पिछले 5 साल तक ये स्टडी की गई और उसका जो नतीजा देखने को मिला ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यूं ही तुक्का मार दिया, मतलब समझ रहे हो ना। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, नहीं मिलेगा सीजन का सपोर्ट। कोविड में गर्मियों में ठंडा रह सकता है डेयरी कारोबार। आइसक्रीम, छाछ, फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह इनकी मांग कमजोर हो रही है और इसलिए इनकी रेटें वगैरह नहीं बढ़ने वाली है। तो ये जो मतलब डेयरी उत्पाद वाला जो प्रोडक्ट का जो कारोबार है ना, आइसक्रीम, छाछ, दही, पनीर, ये चीजें इस साल कारोबार इनका थोड़ा मंदा रह सकता है। वजह क्या है? क्योंकि अभी कोविड-19 का जो मसला चल रहा है, इसी के चलते। ओके, और अब बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर अलर्ट को लेकर खबर देखिए आप। संपूर्ण भारत का 10 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? जी हाँ, तो आपको बता दूं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पूर्व भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में 1 या 2 जगहों पर मध्यम बारिश के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण तटीय कर्नाटक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ये मौसम विभाग की चेतावनी है बारिश को लेकर। और फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की जो बात करें ना, तो सोना 97 रुपए मजबूत होकर के 46,257 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, है ना। वहीं चांदी 275 रुपए की गिरावट के साथ 66,253 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी रह गई है। तो ये तरह गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और वहीं दोस्तों पेट्रोल डीजल की प्राइस को लेकर एक अच्छी खबर ये आ रही है कि 21 साल में पहली बार घट गई फ्यूल की खपत। फाइनेंशियल ईयर 2021 में पेट्रोल डीजल का हाल क्या चल रहा है? अब ये फ्यूल की खपत घटी भी क्यों है? क्योंकि अभी जो कोरोना का जो मसला चल रहा है, इसलिए दुनिया भर में ट्रांसपोर्टेशन जो प्रभावित है, तो यही वजह है कि फ्यूल ईंधन जो कम खपत हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह दोस्तों की वायु प्रदूषण ही कम हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं,
क्रूड ऑयल वगैरह की डिमांड ही कम आ रही है, तभी तो विदेशी कंपनियों को थोड़ी लगेगा कि हाँ यार भारत भी खपत करता है, मतलब है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट अपडेट मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। देखिए खबर एक तो, क्या फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है हमारा देश? पीएम मोदी ने आखिर इस पर क्या कहा है, मैं आपको बताऊंगा आगे अपडेट इसका। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, कोरोना के चलते एक तो महाराष्ट्र राज्य में नई फिल्मों की रिलीज को बिल्कुल ही रोक दिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि कोई भी जब नई फिल्म रिलीज होती है ना, तो बॉक्स ऑफिस का जो कलेक्शन होता है ना, उसका 50% तो अकेले महाराष्ट्र से आता है, मतलब सोचिए। और यहाँ पर नई फिल्मों की फिलहाल रिलीज पर जो फिलहाल रोक लगी हुई है, इससे काफी ज्यादा कारोबार डिस्टर्ब होने की संभावना है। खैर इससे भी ज्यादा जरूरी है लोगों की जानें बचे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र को लेकर और एक अपडेट ये आना कि यहाँ पर कोरोना से कल ही 301 मौतें हुई और गुजरात के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा भी हो चुकी है। महाराष्ट्र गुजरात में नहीं दोस्तों, और भी कई राज्यों में कोरोना के हाल काफी ज्यादा गंभीर चल रहे हैं, जहां पर लॉकडाउन और सख्त कर्फ्यू जैसे फैसले लेने पड़े सरकार को। मैं आपको आगे बताता हूं अपडेट अभी। फिलहाल देखिए अगली खबर, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान वैक्सीन के 32 लाख से भी ज्यादा डोज लगाए गए। हमारे देश में वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण तो बहुत जोरों शोरों से और तेजी से चल रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों कोरोना के मामले भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसीलिए लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना। कोरोना पर अगली खबर देखिए दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री सावंत ने ऐलान कर दिया और कहा कि लोगों के ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण के लिए टीका उत्सव भी लॉन्च होगा। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका अभी लग रहा है, आपको पता होगा। और अब 11 से 14 अप्रैल के बीच गोवा राज्य में टीका उत्सव आयोजित किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कराने के लिए इस अभियान को पंचायत स्तर तक लाया जाएगा, है ना। पूरे राज्य में एज कोरोना का वैक्सीन अभियान चलेगा, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र मुंबई से प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ हो रही है। वजह यह है दोस्तों कि कई लोग जो है ऐसा सोच रहे हैं कि लॉकडाउन फिर से लग सकता है, इसलिए रेलों वगैरह से वो अपने गांव वापस जा रहे हैं। ताकि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब मजदूर काफी परेशान हुए थे, 100-200 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचे थे, तो ऐसी परेशानियां वापस नहीं आए, इसलिए ऑलरेडी मजदूर भाई लोग जो है वो अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, राइट। और ऐसे में देखिए दोस्तों, रेलवे पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ जो हो रही है ना, इसके चलते प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह भी बंद कर दिए। मतलब कितना ज्यादा पब्लिक है यार यहाँ पर, देखिए आप। अच्छा फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, बिहार राज्य ने भी कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार ने धार्मिक स्थलों के साथ साथ और भी कई चीजों पर पाबंदी लगा दी है। बिहार गवर्नमेंट का यह कहना है कि एक तो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट सब कुछ 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे, ठीक है ना। दुकानें शाम को 7 बजे के बाद नहीं खुलेंगी, शाम 7 बजे बिहार राज्य का पूरा मार्केट क्लोज हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ नई गाइडलाइंस हैं बिहार राज्य को लेकर। इसके अलावा देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से भी 12वीं तक के स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया। कुछ शहरों में सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों, देहरादून जनपद के चक्राता कालसी को छोड़कर हरिद्वार, नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र, नगर पालिका हल्द्वानी, यहाँ पर कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे, ठीक है ना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में भी सभी शिक्षण संस्थान 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने इसको लेकर भी घोषणा कर दी है। हरियाणा में तो मैंने आपको बताया 8वीं तक के स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। खट्टर सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया और यहाँ पर हरियाणा के सीएम ने आज गुरुग्राम में कहा कि कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद रखने का ऐलान किया गया। ओके, तो ये तो कुछ स्कूल कॉलेज वगैरह बंद को लेकर खबरें थी। और एक अपडेट आप ये भी देख सकते हैं कि केजरीवाल सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया और अगले आदेश तक दिल्ली के सभी स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। जब तक कि नेक्स्ट गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक मतलब दिल्ली के स्कूल वगैरह कुछ बंद रहेंगे। ओके, और एक खबर देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम को लेकर अपडेट है कि बोर्ड की परीक्षाओं पर कोरोना का संकट देखिए। छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया, यानी कि स्थगित कर दिया। और स्टूडेंट भाई लोग जो है वो ट्विटर के ऊपर #कैंसल बोर्ड एग्जाम 2021 को ट्रेंड भी करवा रहे हैं। आपको बताओगे हाल ही में 1-2 दिन पहले जब पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम चल रहा था ना, उस दरमियान भी कई सारे देश के छात्र छात्राओं ने कहा कि मोदी सर बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करा दीजिए वगैरह वगैरह। और अब देखिए सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड भी चल रहा है #कैंसल बोर्ड एग्जाम 2021, क्योंकि स्टूडेंट्स भाई लोग जो है वो बिना परीक्षा के ही पास करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी एजुकेशन क्वालिटी को गिरते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए ये इजाजत फिलहाल नहीं मिल रही है। लेकिन कई राज्यों में तो एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं। ओके, भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो बहुत ही ज्यादा गंभीर मामले देखे गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,44,000 से भी ज्यादा नए केस आए और अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या हो चुकी है 1,32,02,000 से भी ज्यादा। वहीं भारत में एक्टिव केस 10,40,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में 773 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई और अभी भारत में कुल जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 1,68,467 से भी ज्यादा हो चुका है। देश में कोविड-19 के चलते इतने 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग जान गंवा बैठे हैं, समझ रहे हो ना। सो प्लीज बी केयरफुल, मास्क लगाए बिना घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग वगैरह को भी यूज करते रहें। ओके, अच्छा, जैसा कि कोरोना की शुरुआत की खबर में मैंने आपको बताया
था दोस्तों कि क्या फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है हमारा देश, इस पर पीएम मोदी का क्या कहना। तो मोदी सर अभी तो बोले दोस्तों कि निश्चिंत रहिए, अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। पीएम मोदी ने कहा कि अभी देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन अगर आंकड़े बढ़ते रहे तो आगे सरकार लॉकडाउन लगाने को लेकर फैसला ले भी सकती है, ठीक है ना। सो प्लीज बी केयरफुल, ओके। और अगली खबर देखिए दोस्तों, किसान भाई लोग जो है ना वो आज कुंडली मानेसर पलवल हाईवे को जाम कर रहे हैं। इसलिए अगर आप भी इस हाईवे से गुजरते हो ना, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे से, तो आपको जरूर सोच समझ कर इस पर जाना चाहिए, क्योंकि किसान भाई लोग 24 घंटे के लिए इसको पूरा बंद रखने जा रहे हैं। कि एमपी हाईवे जो है ना ये 24 आवर्स के लिए किसान आंदोलन के चलते पूरा बंद रहेगा। ओके, तो अगर आप इस हाईवे से अभी आज गुजरने वगैरह की प्लानिंग में है तो कैंसिल कर दें। और फिलहाल देखिए दोस्तों अगली खबर, कुछ एजुकेशन न्यूज अपडेट्स को लेकर मैं आपको बता दूं, सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट है। पंजाब नेशनल बैंक ने 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 17 अप्रैल तक आप भी फॉर्म भर सकते हैं। पदों की संख्या 23 है, लेकिन योग्यता 10वीं पास ही मांगी है। तो ज्यादा जानकारी आप कैंडिडेट्स ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा जानकारी। इसके अलावा सरकारी नौकरी को लेकर और एक खबर आ रही कि यूपीएससी ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और स्टैटिस्टिकल सर्विस के पदों पर भी भर्ती निकाली है। 27 अप्रैल तक आप घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। यूपीएससी बोले दोस्तों तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। पदों की संख्या इसमें 26 है, योग्यता मास्टर या बैचलर मांगी है। ओके, कुछ और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में देख सकते हैं। लास्ट डेट है 27 अप्रैल, 21 से 30 साल तक के युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और बाकी देखिए दोस्तों अगली खबर है, पेटीएम का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 2-2 लाख रुपए का फायदा आप फ्री में कैसे पा सकते हैं। दरअसल दोस्तों पेटीएम कंपनी जो है ना वो अपने यूजर्स के लिए एक शानदार सुविधा उपलब्ध करवा रही है, और उसका नाम है पेटीएम लोन करके। जहां पेटीएम मनी आपको पर्सनल या बिजनेस लोन के पेटे अब 2 लाख रुपए तक लोन की सुविधा दे सकती है। ना ही ज्यादा झंझट होगा, ना ही कोई और अधिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कहने का मतलब ये दोस्तों की पेटीएम से सिंपली आप 2 लाख रुपए तक का लोन की सुविधा ले सकते हैं घर बैठे, ठीक है ना। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि सूत के कपड़े कौन से पौधे से बनाए जाते हैं। सूती के जो वस्त्र होते हैं वो किस पौधे से बनते हैं। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दबा के लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और एक काम और करो दोस्तों, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाओ, और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी का बटन आएगा उसको भी दबा दो। इससे होगा कि आप हमारे डीएलएस न्यूज फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी। सब्सक्राइब करने के बाद आप कोई भी काम की खबर कभी मिस नहीं कर पाएंगे। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।